परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक के जीवन में प्रदान करता कि आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करे। और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम मसीह जीवन में विश्वास में दृढ़ होते हुए आगे बढ़ते जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ये समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 131, पहला, दूसरा और अंतिम पद।
यहोवा कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे संसद के हृदय खुले हैं तो सब अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शोध कर ताकि हम दूसरों से प्रेम करें और तुझे नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप लोगों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदेश से नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसकी आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसकी अनंत धन्यता में भागी होने पाए। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा जुगान जुग जीता और राज करता है।
आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, कोरोना महामारी और ये से भयानक काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपने आंखें उठाते हैं और तो हमें बचाने की भरोसा प्रदान कर कि तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखितों के बाल, अपने बालकों की प्रार्थना जो कि उस कोरोना महामारी में से तुझे पुकारते हैं, अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित क्रिस्टियन विश्वासियों पर अपनी दया दिखा, उन्हें संभाल और उसे आराम प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के यत्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहें। जैसे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर में और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर्दे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय 1 पद से 4 पद और 8 से 9 पद। यशायाह 61 अध्याय 1 से 4, 8 से 9 पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं।
कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांस वृक्ष और एवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उछड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उछड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उछड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। क्योंकि मैं ये वह न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता भजन संख्या 119 1 से 6 पद हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय 1 से 6 पद। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और एवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने आशीर्वाद दिए हुए यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर से रह लूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। पिता की पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आगे में थी अब है और सदा युगन होती रहेगी। आमीन। इस समय दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए मंडली बैठ जाए। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय 3 पद से 10 पद तक। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 3 पद से 10 पद। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उलड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सादृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सादृश्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। सभी कोई खड़े हो जाए। गीत नंबर 209।
पहला, दूसरा और अंतिम पद। गीत नंबर 209। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में लिखा है, और पहले पद से ही सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वां अध्याय पहले पद से 12वें पद तक। यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे
जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु, मेरे मुख का वचन और मन के ध्यान तेरे पवित्र आत्मा की ओर से हो। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में पूरे माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चों, आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात दूसरा और त्राय का पहला प्रभुत्व है। जब हम लोग आज के पाठ वचन को याद करते हैं और आज के लिए जो मनन का विषय है यह त्रिपाठ के अनुसार वह है, प्रभु यीशु हमें बताता है कि वास्तव में कौन सुखी है। मसीह में मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर की उस व्यवस्था का पालन करता है और उस व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए परमेश्वर का राज का उस आनंद उनके जीवन में भरपूरी रूप से होता है। आज जो सुसमाचार पाठ वचन हमने सुना है वह यीशु का पहाड़ी उपदेश है। और पहाड़ी उपदेश में विशेषकर यीशु ने धन्य वचन से पहाड़ी उपदेश का आरंभ किया। जो कि हमने आज सुना है, उन्होंने धन्य से ही आरंभ करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरती बातें हैं, वह है कि जिन बातों को यीशु ने धन्य कहते हैं उस बातों को संसार धन्य नहीं करती। और उन्होंने आज जो वचन आज हमने यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश के दौरान उन्होंने कहा है, उन बातों को हम गौर करेंगे। उन्होंने धन्य से ही शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। मसीह में मेरे प्रियो, जो कोई नम्र होकर
होकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर वैसे लोगों को अपने राज का अधिकारी या अपने राज में आप उन्हीं लोगों को स्थान देंगे। चौथा वचन में, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमें बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग अपने आत्मिक जीवन के लिए शोकित और दुखित रहते हैं, वे शांति का खोज करते हैं। और जब वे परमेश्वर के पास आते हैं यीशु के द्वारा, वे अपने मन में अपने जीवन में परमेश्वर के उस शांति जो यीशु के रूप में है वे प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता की भूखे और प्यासे, हम दाऊद के उस भजन को ये स्मरण करते हैं। उन्होंने परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, जैसे हिरन जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। अर्थात परमेश्वर की वचन की भूखे और प्यास को दर्शाता है। लोगों ने दाऊद को या इस भजनकर को बंदी बनाकर उस हरमोन पर्वत पर बंदी बना के रखा था, और वह कई दिनों से परमेश्वर की आराधना, ये स्तुति नहीं। और जब उस भजन 42 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम गहराई से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति कोयर दाल में थे और वह उस गायक दल में होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाने की अपने जीवन में भूख और उस प्यासे को प्रकट करता है। और आज जितने भी हैं कि आज हम ये स्मरण करें कि हमारे लोग आज हमारे देश में लॉकडाउन है, और आज हम उनके घर तक, उनके पास हम ये से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे थे। परमेश्वर चाहता है, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी भूखे नहीं होंगे। तो यीशु आज इस आराधना के माध्यम से जो वचन के भूखे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वहां तक वह इस वचन को पहुंचाएगा और वे भी वचन से तृप्त होंगे। आगे वह कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि
उन पर दया की जाएगी। लूका अपने सुसमाचार में इस बातों को चर्चा की है कि दया करो तो तुम पर भी दया किया जाएगा। यदि आज हम लोग परमेश्वर की उस दया को समझ लेंगे तो हम दूसरों पर दया हम भी करेंगे। जो हमने पहला गीत में हमने गाया कि जो हमें पौलुस भी कहता है कि जो वचन हमें सेंटमेंट में मिला है हम उसे सेंटमेंट में दें। जो दया हम पर हुई है वही दया हम आप दूसरों पर भी करें। दूसरों पर भी हम दया करें ताकि परमेश्वर की दया हम पर होते रहेगी। आगे उन्होंने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हो, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे जो सच्चे और शुद्ध हृदय मन वाले वे स्वयं को नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवा देते हैं। वे प्रयास करते हैं और जब वे प्रयास करते हैं तो परमेश्वर उपहार स्वरूप उनको अपना दर्शन देते हैं। आगे 9 पद में 9 से 12 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। और जब आगे भी हम लोग ध्यान देंगे, लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यह इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मसीह में मेरे प्रियो, हम जब लोग नए मसीह बनते हैं और यीशु यह नहीं चाहते थे कि जो मेरे वचन सुनकर मेरे अनुयायी बनते हैं वे इन बातों से अनजान रहे, और उन्होंने ये साफ साफ पहाड़ी उपदेश में कह दिया कि जो मेरे कहलाएंगे, मेरे अनुयायी बनेंगे, वे मेरे कारण निंदा सहेंगे, उन पर दोषारोपण होगा। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम लोग को जो अपने को मसीह कहते हैं, हर परिस्थिति में, हर समय हम एक सच्चे विश्वासी के समान परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के विश्वास में स्थिर रहे और उसकी सेवा, आराधना, ये स्तुति हम करते रहे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को उन सेवकों के बीच में खड़ा करते हैं जो
परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के उस वचन के प्रचार के कारण सताए गए, मारे गए, उनके साथ हम अपने आप को खड़ा करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, तो आज हमें हर परिस्थिति में हमें मसीही बनकर रहने की आवश्यकता है। आज के पहले पाठ वचन में उस बबूल की बंधुआई में जो यहूदियों ने उस बबूल की बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक संदेश पहुंचा कि तुम अपने देश लौटने के लिए छुड़ाए जाओगे, छुटकारा पाओगे। और लेकिन तब जब परमेश्वर ने इन बातों को भी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है कि जब वे उस बबूल की बंधुआई से लौटकर उस खंडार यरूशलेम पहुंचेंगे, तो उसे देखकर वे बहुत ही दुखित होंगे। वे बहुत ही उसके लिए शोक करेंगे। लेकिन परमेश्वर उन्हें ये आश्वासन करता है, आश्वासन देता है कि मैं उन्हें उत्साहित करूंगा, मैं उनकी सहायता करूंगा, और ताकि वे अपने नगर का पुनर्निर्माण कर सके। और परमेश्वर ने उनकी सहायता की और वे अपने उस खंडार और नगर की पुनर्निर्माण कर पाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, जो नए मसीह होते हैं वे सोचते हैं कि हम मसीही बन जाएंगे तो मुझे परमेश्वर का राज्य प्राप्त होगी। और जब वे मसीह बन जाते हैं तो मसीही उस कलीसिया, मसीही उस समाज की उस परिस्थितियों को देखकर वे घबरा जाते, वे भयभीत हो जाते। और लेकिन वे उसके बाद वे ऐसे नतीजे में आ जाते हैं कि परमेश्वर को भी, परमेश्वर से अलग हो जाने का भी वे विचार करते। तो मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के उस कलीसिया को, पेरिस को जब हम देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मुसीबतें हैं, समस्या है, चिंता की बातें हैं, और हम भयभीत हो जाते हैं। नए मसीहों को भी ऐसा ही लगता है कि मसीही होना कितना आनंद की बात है। लेकिन जब मसीही का जो उसके व्यवस्था, उसकी आज्ञा का पालन करना कितनी कठिन होती है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 आज्ञा दी, और जब देखा कि वे उस 10 आज्ञा को पालन करने में असमर्थ हो रहे, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा 2 आज्ञा उन्होंने दी। पहला कि तो अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, और दूसरे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम ये सिपाही उपदेश को गौर करेंगे तो अपने पड़ोसियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसकी और ये हमें
उन सारी बातों की हमें शिक्षा देती है। अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, उससे कभी कैसे व्यवहार करना है, उसके साथ कैसे मेल मिलाप करके मुझे चलना है, ये आज हमें सिखाता है। और जब मसीही लोग उस अपने आसपास में जो अनबनाव या तो झगड़े या तो वे एक दूसरे से अनबनाव होकर रहते हैं, और यदि मसीही लोग उनके बीच में एक मेल कराते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए भी कहा है कि वे परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। मसीह में मेरे प्रिय दूसरी पक्ष, परमेश्वर के राज में वे उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो घमंड करते हैं, जो कोई अपने योग्यता पर भरोसा रखते हैं, जो उस पखंडी है। उनके लिए परमेश्वर के राज में उनके लिए जगह नहीं। उनके लिए है जो इस पढ़े उपदेश की शिक्षा को और परमेश्वर के प्रति और अपने पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। तो वैसे लोग ही परमेश्वर के राज में राज का अधिकारी बनेंगे। पौलुस कुरिन्थियों के निवासियों को उन्होंने एक ही बात बताया है कि उन्हें एक अच्छा सेवक, अच्छा विश्वासी मसीही जो हर परिस्थिति में ऐसे विश्वासियों में स्थिर रहते हैं, और उन्होंने उनके जीवन में हम देखते हैं आधार निराधार वाला बातें कही गई है उनके जीवन में कि कैसे कैसे कठिनाई और परिस्थिति आई, परंतु पौलुस ने कभी भी उन्होंने अपने सेवा से नहीं मुकरा। उन्होंने धीरज के साथ उस परिस्थितियों का सामना की, और उन्होंने उस परमेश्वर के पुत्र जी उठा मसीह का उन्होंने प्रचार। और मसीह में मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही उम्मीद रखते कि हम ऐसे कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति, ऐसे महामारी के समय हम कैसे एक मसीह के रूप में अपने विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। आज हम परमेश्वर के पर विश्वास, परमेश्वर के वचन का मनन और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके हम स्थिर रह सकते हैं। आज जितने कोई उस विश्वास में स्थिर, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की है। जो कोई आज उनके आज्ञा और व्यवस्था की पालन कर रहे हैं, परमेश्वर एक एक की रक्षा और रखवाली कर रहे हैं। ये इसलिए आइए आज हम उस पढ़े उपदेश के आदेश और निर्देश को जो यीशु ने हम विश्वासियों को मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए एक आधार रखा है, उस आधार को अपने जीवन में अमल करें और हम अपनी उस मसीह दौड़ को पूरा करें। तो हम जितने बातें जो सुसमाचार में कही गई है,
हम सांसारिक रूप से सुखी नहीं, परंतु आज हम परमेश्वर के दृष्टि में आज हमें सुखी बनने की आवश्यकता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम एक बात को गौर करें कि आध्यात्मिक के बातों को, आध्यात्मिक के पुरुष या विश्वासियों का विरोध ये संसार हर समय करता है, लेकिन हमें उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस दृढ़ता के साथ उस परिस्थितियों का सामना करेंगे तो हम एक दिन उस परमेश्वर के दृष्टि में सुखी मनुष्य, नम्र, दीन, शुद्ध मन वाले, मेल कराने वाले, दयावान के रूप में हम परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और हम उनके राज में प्रवेश करने वाले। तो परमेश्वर हम सबों को ये से पढ़े उपदेश आज के इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हमें प्रेरणा दे, हमारे विश्वास को दृढ़ करे कि हम कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हम धीरज धरे रहेंगे। परमेश्वर हम एक एक पर अपनी आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, तूने हमारे आत्मिक जीवन के उस आधारशिला बातों को अपने पुत्र के उस पहाड़ी उपदेश के दौरान हमें दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक एक की सहायता कर, एक एक के विश्वास को दृढ़ कर, ताकि जो वचनों को आज हमने सुना है प्रभु, ये से महामारी और अपने जीवन में आने वाले हरेक के उस परिस्थितियों में तेरे विश्वास में स्थिर रह सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा और उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों का मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम ये समय पर हित निवेदन की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए
और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफलता रहे हैं। इन सब पापों की सच खेदित है और अनंत तरह से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वहाँ आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कर्मों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती
और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। श्रद्धा और भाव के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करे। हमारे उजेला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुपर मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत गाएंगे। गीत नंबर 122, पहला, दूसरा और अंतिम पद। गीत नंबर 122। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु के तो हमारे जीवन की पालन पोषण की प्रबंध करता है, तो अपने मुट्ठी खोलता है और हमें अपने आशीष से परिपूर्ण करता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे दिए हुए संपत्ति में से
तेरी सेवा तेरे महिमा के निमित्त तुझे भेंट कर अर्पण की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो ये से भेंट धनों को अपने नाम की महिमा और लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिस भंडार से जैसे हाथों से हे प्रभु यह भेंट अर्पण की गई है, उस भंडार को, उस हाथों को हे प्रभु आशीषित कर, ताकि उस भंडार सदा भरा पूरा रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करते यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें। हे अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हे प्रभु तूने अपने दास पौलुस के द्वारा कहा कि हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ये से कोरोना महामारी के समय में हे प्रभु अपनी उपस्थिति और अपनी उस आड़ और ढाल होकर हमारे साथ रहा और हमारी रक्षा और रखवाली की है, और उस महामारी से हम ये को बचाए रखा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के जीवन के लिए जो नए साल में प्रवेश करने की तूने अनुग्रह दी है। हे प्रभु, तूने इस बीते सप्ताह में कई ऐसे हे प्रभु पति पत्नी को हे प्रभु अपने विवाह वर्षगांठ मनाने में हे प्रभु तूने अपनी अनुग्रह दी है, उनके साथ रहा है। हे प्रभु, उनके विवाह वर्षगांठ के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं तूने हे प्रभु हमारे प्रियजन रिश्तेदार जो बुजुर्ग माता पिता भाई बहन हैं हे प्रभु जो रोक रोक के बिछौना में पड़े हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर तूने उनकी भी रक्षा रखवाली की है, ये इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने हमारे रिश्तेदार प्रियजन जो हे प्रभु लॉकडाउन से पहले अपने अपने कार्य क्षेत्र और आवश्यकता के अनुसार वे गए और हे प्रभु अभी भी वे हमसे हे प्रभु दूर में हैं, बिछड़े हुए हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम हमारे रिश्तेदार प्रियजन जो दूर अथवा निकट में हैं, ये की रक्षा रखवाली करता कि हमारे भांति वे भी आज तेरे अनुग्रह में सुरक्षित रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम ये स्मरण करते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह जब बालक कहते, हे दयालु पिता परमेश्वर, वे माता पिता के अधीन और तेरे संरक्षण में है प्रभु, तेरे ज्ञान बुद्धि ढील डल में निरंतर बढ़ता गया। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे ये से पेरिस के अंतर्गत हमारे छोटा नागपुर डायसिस और इसे भारत उत्तर भारत कलीसिया में जितने हैं प्रभु बच्चे हैं भाई बहन हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक के जीवन में है प्रभु अपने बुद्धि से परिपूर्ण कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, उन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज यात्रा कर रहे हैं, अपने कामों के दौरान यात्रा में है। हे प्रभु, ये को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये की रक्षा और रखवाली कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे रामगढ़ के लिए क्षेत्र के लिए चिंता की बातें हैं और तूने कहा कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। हे प्रभु, जब मजदूर प्रवासी लौट आए हैं हे प्रभु हमारे क्षेत्र में, ऐसे कोरोना महामारी का हे प्रभु अब फैलना तेजी हुआ है। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो ये रोग को हे प्रभु लोगों के बीच में भेजा
ये स्मरण करते हैं मिस्र में और इसराइलियों के जीवन में, और जब वे हे प्रभु पश्चाताप करके तेरे और लौटे। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने उस महामारी को हे प्रभु सदा के लिए दूर कर दिया था। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस सामर्थ्य नाम और पवित्र लहू से यीशु कोरोना महामारी को हे प्रभु सदा के लिए दूर कर दे, ताकि यीशु देश और इस पृथ्वी में हमारे क्षेत्र में हे प्रभु अमन चैन का जीवन पुनः आरंभ हो जाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पुनः यीशु पेरिस के अंतर्गत जितने भी मसीही परिवार हैं, और हे प्रभु यीशु परिवार में जितने भी माता पिता भाई बहन बच्चे हैं, ये की रक्षा और रखवाली के दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हे प्रभु पेरिस के एक एक कामों पर तेरी अगुवाई और सहायता चाहते हैं। हे प्रभु हमारे पेरिस में पुरोहित आवास, नए गिरजाघर, कॉमर्शियल भवन हे प्रभु बनना तय है, लेकिन हे प्रभु यह विचार आप तक हे प्रभु अधूरा है। हे प्रभु तो हम सबों की सहायता अगुवाई कर, ताकि हमारे इस पेरिस के अंतर्गत हे प्रभु पेरिस में उस उन्नति के कार्य हो, और हे प्रभु तेरी महिमा और जय जयकार हो सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हर बातों के लिए जिन बातों की हमने चर्चा नहीं की है, हे प्रभु उन बातों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, आगे भी तेरे आशीष से हम एक एक के जीवन में सदा बने रहे। और हे प्रभु, जब यह वचन प्रसार किया जाता है, ये के हे प्रभु तेरे आशीष से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, पुनः हम आगे के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हे प्रभु सेल्विना दास के उस आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिन्हें तूने अपनी पास उसके आत्मा को बुला लिया है, उसके शरीर के मृत शरीर को हमने कब्रिस्तान में अंतिम विदाई दिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उसके आत्मा को अपने राज में अनंत विश्राम प्रदान कर, और उस सुकेते उस दास परिवार और विशेषकर उनके बेटे और बेटी के लिए हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। हे प्रभु, उनके साथ रह और उनकी अगुवाई और सहायता कर, और हे प्रभु उनके जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा कर, उनके बीच में हे प्रभु सहायक होकर निवास कर, अपने पवित्र आत्मा को भेज, ताकि हे प्रभु उनकी अगुवाई में वे अपने जीवन और भावी जीवन निर्माण कर सके। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की
पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर चाहिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रेम उसकी सेवा कीजिए, प्रेस के नाम में आमीन। यीशु सब है।